तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस चैनल पे एडवांस इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तैयारी की है और मुझे लेवल पता है। हमें जिन लोगों ने ट्रेनिंग दिया है उन लोगों को ग्रामर के कुछ रूल्स पता हैं, उन्हीं रूल्स को पढ़ाते हैं वो लोग और उसी को अपना इंग्लिश समझ बैठे हैं। यहाँ पे इंग्लिश 80% इंग्लिश तो आपको दिखाई ही नहीं देती, इनविजिबल ट्रेड है, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ती, उसको देखना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग इंग्लिश में पहले सेंटेंस मिलते हैं, सेंटेंस में वर्ड लगे होते हैं, तो वर्ड का हम लोग ग्रामर जानेंगे। तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, what is need today is a new breed of managers with a new set of concepts and a flexible way of thinking। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। देखो सेंटेंस में वर्ड दिख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे वर्ड की थोड़ा सा बात करता हूँ, वर्ड का मैंने बहुत पहले बता रखा है कि वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है, ठीक है, जो इसका प्राइमरी होता है। इसके बाद वर्ड का अपना एक ग्रामर होता है। अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं तो देखो वर्ड अपना मीनिंग कहां कहां से तुम मीनिंग प्राप्त करते हो, नाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, ठीक। अगर मैं यहां पे लूं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये बताओ आपकी जो मीनिंग निकलती है वो इन्हीं वर्ड से तो निकलती है जो मीनिंग देते हैं, यही वर्ड तो देते हैं। क्या ये कभी मीनिंग देते हैं? प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब ये मीनिंग नहीं देते भाई, ये सेंटेंस में लगते हैं किसी कारण, बस ग्रामर के कारण। अगर मैं यहाँ पे देखूं आपको जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या इस सेंटेंस में कोई एरर समझ में आ रहा है आपको? कोई एरर? देखो आपने सुना होगा होमोनिम, सुना होगा होमोफोन्स, सुना होगा, लेकिन जिस चीज की मैं बात करने वाला हूं उसे होमोग्राफ कहते हैं। होमोग्राफ ये बहुत ज्यादा परेशान करता है एग्जाम लेवल पे। होमोग्राफ, अब इस सेंटेंस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने होमोग्राफ कैसे वर्ड हैं? देखो 1, 2, 3, आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपके इस सेंटेंस में होमोग्राफ लगे हुए हैं। 1, 2, 3 होमोग्राफ हैं। एक है नीड, एक है सेट और एक है ब्रीड, ठीक। अब इन्हीं देखो आपका जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? व्हाट इज नीड? नीड ये मीनिंग दे रहे हैं क्या? ये मीनिंग दे रहा है क्या? ये चीजें मीनिंग तो नहीं दे रही भाई। ये किसी कारण, इनका एक कारण है, रीजन के कारण यहाँ लगे हुए हैं। इन चीजों से मीनिंग मीनिंग तो निकल नहीं रहा है। देख लो आप, मीनिंग तो यही दे रहे हैं ना, नाउन वर्ब एडजेक्टिव से ही तो मीनिंग निकल रहा है। नीड दे रहा, टुडे दे रहा है ना, ब्रीड दे रहा। अगर मैं यहाँ पे नीड की बात करूं तो आप सब जानते हो नीड का पार्ट, नीड नीड अपने पार्ट ऑफ स्पीच में या तो नाउन होता है नहीं तो वर्ब होता है। सेट उसी तरह नाउन होता है नहीं तो वर्ब होता है। ब्रीड, आप ब्रीड को भी जानते हो, ब्रीड या तो नाउन होगा नहीं तो वर्ब होगा। एक ब्रीड का मतलब होता है प्रजाति और एक ब्रीड का मतलब होता है जन्म देने वाला, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बोलूं, सबसे पहले ईरर की बात करते हैं, तो क्या कभी इज के साथ V1 आएगा? देखो यहां पे इज नीड, इज के साथ कभी V1 आएगा? आप ऐसे लिख सकते हो ही इज गो? नहीं लिख सकते हो ना भाई, यानी इज के साथ V1 तो नहीं आएगा। तो एरर तो इसी पार्ट में है। लेकिन अगर अब कैसे पहचाने कि ये V1 है कि
नाउन है। नीड अगर नाउन बनेगा तो अपने पहले कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर रखेगा, तब ये नाउन बनेगा। या तो हम बोले कि व्हाट इज द नीड टूडे, द या कुछ ना कुछ लगाओ, या हम बोले इसको हम थर्ड फॉर्म में बना दें, व्हाट इज नीडेड टूडे, राइट। अगर हम नीडेड कर देंगे तब भी सही है, या हम द नीड कर देंगे तब भी सही है। व्हाट इज द नीड टूडे, आज की जो जरूरत है, इज अ न्यू ब्रीड, नए मैनेजर्स की, नए प्रजाति के मैनेजर की जरूरत है, विद अ न्यू सेट ऑफ कंसेप्ट, जिनके पास अच्छा कंसेप्ट हो और एक सोचने की अच्छी थिंकिंग हो, फ्लेक्सिबल हो। तो ये इसका मीनिंग है। यहाँ पे सेट को देख लो, अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट यहाँ पे क्या है, सेट यहाँ पे नाउन की तरह लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डिटरमिनर आया है जो बता रहा है कि आगे नाउन है। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे ब्रीड को देख लो, सेट को देख लो। ब्रीड, ब्रीड का एक मतलब होता है रेस, प्रजाति, और एक मतलब होता है जन्म देना। तो यहाँ पे जन्म देने का तो नहीं है, एक प्रजाति की बात हुई है, तो ये डिटरमिनर बता रहा है कि ये आपका नाउन की तरह लगा हुआ है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं अगर बात करता हूं, अगर हम बात करें कुछ एक दो होमोग्राफ की जो अपने सेंटेंस में यूज होते ही अपना पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करते हैं। जैसे एक होमोग्राफ है प्रेजेंट, प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट की होमोग्राफ को लेते हैं, जैसे मैं लिखूं ही गॉट प्रेजेंट्स ऑन माई बर्थडे, ठीक, ही प्रेजेंट्स हिज ideas logically, I am present in the class। यहां पे आप देख लीजिए, मैंने प्रेजेंट को देखो, यहां पे प्रेजेंट देखो, यहां पे प्रेजेंट को देखो, और यहां पे प्रेजेंट। यानी हमें होमोग्राफ क्यों पढ़ना है? क्योंकि होमोग्राफ को पकड़कर एग्जामिनर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट कर देता है। क्योंकि आप जानते हो ना, होमोग्राफ कभी एक सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता सकता, वो कभी नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। तीन ही चीज आपको याद रखनी है, या तो नाउन बनेगा या तो वर्ब बनेगा। मतलब उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा दो दो तीन तीन होता है। जैसे प्रेजेंट को देखो, प्रेजेंट तीन पार्ट ऑफ स्पीच में चलता है, ही गॉट प्रेजेंट, राइट। यहां पे नाउन है प्रेजेंट्स, उपहार जिसका मतलब, ही प्रेजेंट, ही प्रेजेंट्स यानी वर्ब है। हिज आइडियाज लॉजिकली, उसने अपने आइडियाज को क्या किया, लोगों के सामने प्रेजेंट किया, उपस्थित मतलब बताया। आई एम प्रेजेंट, यहाँ पे देख लो, आई एक एडजेक्टिव की तरह लगा हुआ है। आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, मैं क्लास में उपस्थित हूँ। तो देख रहे हो यहाँ पे, ये ये है, ये हमें करना है। हमें आई हैव अ नीड, आई हैव अ नीड ऑफ न्यू पेन, देख लो, आई नीड अ पेन, देख लो, ये नीड वर्ब है, ये नीड यहाँ पे आपकी नाउन है। जब नाउन आएगा तो एक डिटरमिनर साथ में लाएगा। वर्ब के बाद नाउन, डायरेक्ट वर्ब, एडजेक्टिव, इसका फंक्शन बताएगा। यहां पे आप देखो, अगर यहां पे इरर क्यों मैंने बोला, अगर ये V1 है, ये एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब किया तो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे ये तो ब्रीड नीड लगा हुआ है जो कि V1 है। अगर हम इसको नीडेड कर देंगे, व्हाट इज नीडेड टूडे, नहीं तो हम इसमें ए लगा देंगे, व्हाट इज अ नीड टूडे, राइट। अब ये सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं
मैंने होमोग्राफ का यूज बताया है आपको, ये नहीं कि मैं होमोग्राफ बता दूं यहां से याद कर लेना, नो नो वे, हमें यूज सीखना है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।